हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, जितने भी टाइप्स के नंबर होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? नंबर्स मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक रियल और दूसरा होता है इमेजिनरी। रियल को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक। संख्याएं, और इमेजिनरी को हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। अब रियल नंबर क्या होते हैं और काल्पनिक नंबर क्या होते हैं या इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जो रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बनी होती हैं। रेशनल एंड इरेशनल नंबर से मिलकर बनी होती हैं। रेशनल को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर के बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करें। ये कुछ इस तरीके से नंबर होते हैं कि रूट के अंदर जैसे -2 हो गया, रूट के अंदर -3, ये आयोटा की फॉर्म में लिखे जाते हैं। अगर रूट -2 को अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा i√2। ये आयोटा की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जिसके आगे i जुड़ गया, इसका मतलब वो उसके पीछे कोई भी नंबर है तो उसको बोलते हैं काल्पनिक नंबर या इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक संख्याएं। राइट। इसी तरीके से रूट में -3 है तो ये बन जाएगा i√3। तो इस तरीके से रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब बात करते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है या परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? इस तरीके की संख्याएं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, उसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। लेकिन इसकी एक कंडीशन और है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो नीचे वाला नंबर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसकी ये सबसे बड़ी कंडीशन है परिमेय संख्याओं की। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वो होता है जिसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि √2, √3, √5 एंड √7। इस तरीके के नंबर √2, √3, √5 एंड इस तरीके से √11 हो गया, जिसका रूट अगर यहाँ से रूट निकालूंगा मैं, इसकी कुछ वैल्यू होती है 1.414। मीन्स ये आगे चलते रहते हैं कुछ ना कुछ नंबर्स। इसी तरीके से √3 की अगर वैल्यू निकालूंगा तो 1.732 कुछ इस तरीके से चलते रहते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ डिफाइन नहीं होती वैल्यू, जिसकी चलती रहती हैं, तो हम 2 या 3 डिजिट तक ही नंबर लेते हैं इसके। जैसे इसकी वैल्यू लेते हैं, √3 की वैल्यू लेते हैं हमेशा 1.73 और √2 की वैल्यू लेते हैं 1.414 या 1.41 करके भी ले लेते हैं बहुत बार। तो ये होते हैं इरेशनल नंबर। समझ में आ गया होगा। रेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। राइट। अब P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं कि परिमेय संख्याएं किस तरीके से। परिमेय संख्याएं में भी को भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने। 2 हिस्सों में डिवाइड करके देखते हैं। पहले तो एक होता है इंटीजर के फॉर्म में और एक होता है नॉन इंटीजर की फॉर्म में। नॉन इंटीजर भी बोल सकते हैं, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। एक्चुअली फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है, जिसको बोलते हैं भिन्नों के रूप में। हिंदी में बोलते हैं भिन्नों के रूप में। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक का क्या मतलब होता है? पूर्णांक का मतलब होता है कोई नंबर पूर्ण अंक में लिखा गया हो। मीन्स वो पॉइंट में नहीं होना चाहिए, पहली बात। उसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, 0 के साथ, 0 को भी बीच में लेना है। 0 के से राइट हैंड साइड जाते हैं तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबर हम जितना गिनती कर सकते हैं। और 0 से इधर जाएंगे तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। मीन्स 0 के इस साइड भी, 0 के उस साइड भी। तो ये होते हैं इंटीजर। राइट। मीन्स निगेटिव इंटीजर 0
और ये पॉजिटिव हो गए, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ये 0 हो गया, इसको बोलते हैं जो माइनस वाले निगेटिव इंटीजर या ऋणात्मक पूर्णांक, ये हो गए धनात्मक पूर्णांक। अब फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं भिन्न। अब परिमेय संख्याओं के दो रूप होते हैं, क्योंकि -4 -3 ये सारे, और 0 भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 0 को अगर मैं लिखूंगा तो 0/1, 0/1, -4 को लिखूंगा -4/1, -3/1, -2/1, -1/1, 1/1, 2/1, 4/1, 3/1, 5/1, इस तरीके से। तो कुल मिलाकर ये P/Q की फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता कि ऊपर वाला नंबर माइनस है या नीचे वाला नंबर माइनस है या प्लस है, लेकिन एक चीज़ से मैटर करता है कि जो परिमेय संख्या होती है उसका नीचे वाला पोर्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता, ऊपर वाला 0 हो सकता है, इसलिए 0 को भी परिमेय संख्या माना गया है। तो ऊपर वाली 0, नीचे 1, तो नीचे वाली 0 नहीं होनी चाहिए इस हर कंडीशन में, तो ये हो गया 0/1 को भी परिमेय संख्याओं के रूप में लिखा गया है। तो फ्रैक्शन क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न संख्याएं। भिन्न संख्याओं को कैसे लिख सकता हूँ? जैसे 1/7, 1/8, 1/3, 1/3 हो गया, एंड 1/11, इस तरीके से 100 कितने भी हम नंबर काउंट कर सकते हैं। तो P/Q की फॉर्म में हो गया परिमेय संख्या। अब पूर्णांक के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पूर्णांक में ये जो 0 से लेकर, ये 0 से आप जितना देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6, 0 को मिलाकर जितने भी मेरे ये नंबर मिल रहे हैं 0 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं हम होल नंबर। इसको बोलते हैं होल नंबर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। मीन्स अगर 0 को मिला दूंगा मैं 1 2 3 4, और 1 2 3 4 5 एंड 100, इस तरीके से हम जितनी भी गिनती कर सकते हैं। ये क्या नंबर होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याएं, राइट। और होल नंबर क्या होता है? जिसमें 0 मिल जाए, होल नंबर। तो ये कुछ टाइप्स हो गए नंबर्स के। और एक चीज़ और आती है इसमें, जो मेरा नेचुरल नंबर होता है, पहले इसका चार्ट बना लेते हैं अच्छे से। इसका चार्ट कैसे बनाएंगे हम? रेशनल नंबर को मैंने डिवाइड कर दिया इंटीजर या नॉन इंटीजर कर देते हैं, या नॉन इंटीजर का मतलब जैसे कि 1/3 P/Q की फॉर्म में यहाँ लिख देते हैं इंटीजर। इंटीजर में भी क्या क्या आ जाता है? इंटीजर भी 3 प्रकार के आ जाते हैं। इंटीजर मीन्स पूर्णांक, इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो निगेटिव हो गया, एक तो निगेटिव इंटीजर हो गया, एक 0 हो गया, और एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स धनात्मक पूर्णांक हो गया, 0 हो गया, और ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में क्या क्या आएगा? -1, -2, -3 एंड -4 एंड सो ऑन, राइट। 0 भी इसी में आ गया इंटीजर के अंदर। और पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब अगर इसकी बात करूं, ये जो नंबर दिख रहे हैं 1 2, इसको पूरे को बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। अगर मैं 0 और प्राकृतिक संख्याओं को ऐड कर दूंगा, मीन्स 0 को 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सारे जो 0 से स्टार्ट होती हैं उसको बोलते हैं होल नंबर। इसको बोलते हैं पूरे को होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, राइट। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर के अंतर्गत जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उसमें भी कहाँ से स्टार्ट होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से? 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके अंदर वही सम संख्याएं, इवन एंड ओड। इवन एंड ओड आ जाता है। इवन क्या होती है? 0। इवन के अंतर्गत 0 भी आता है, 2 4 6 8, जो 2 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। ओड के नंबर होता है जो 2 से पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होता, 1 3 5 7 9 11, इस तरीके से 100।
इसको बोलते हैं इवन नंबर मीन्स सम संख्याएं, ये होगी विषम संख्याएं, ये होगी विषम संख्याएं। तो और आगे बात करते हैं थोड़ा सा, एक नंबर और होता है उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? इस तरीके की संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल अगर 2 को देखूं, 2 या तो 2 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। अगर 2 से पूरा का पूरा डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, राइट। इसी तरीके से जो 3 है, 3 नंबर या तो 3 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं बात करूं नंबर 5 की, 5 या तो 5 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। नंबर 7 की बात करूं तो 7 नंबर किससे डिवाइड होगा? या तो 7 से होगा या 1 से डिवाइड होगा। अगर मैं बात 9 की करूं, अब यहाँ देखने वाली बात है, 9 की बात करूं तो 9 या तो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये डिवाइड हो जाएगा 9 किससे? 9 से, 3 से और 1 से। मीन्स या तो खुद से डिवाइड होना चाहिए या 1 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 9 को कभी भी प्राइम नंबर में नहीं रखा गया है। इसके बाद आता है 11। 11 या तो खुद से डिवाइड हो सकता है या 1 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरीके से 13। तो ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से डिवाइड होंगी या 1 से डिवाइड होंगी, तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं।